संख्या विचार 41, पैरा जी सर, दूसरा, पत्र विचार संख्या विनिमय। 41। विचार विनिमय द्वारा मन की निर्मलता सुरक्षित रहती है। इस दृष्टि से विचार विनिमय साधक के लिए दैनिक भोजन है। पारस्परिक विचार विनिमय निज विवेक का आदर कराने में तथा स्नेह की एकता सुरक्षित रखने में समर्थ है। जब साधक के जीवन से समस्त वस्तुओं की ममता तथा उनका महत्व निकल जाता है, तब शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग स्वतः होने लगता है और अप्राप्त वस्तुओं की चाह सदा के लिए मिट जाती है। जिसके मिटते ही निर्लोभता, निर्मोहता आदि दिव्य गुण स्वतः जागृत होते हैं। निर्लोभता आते ही दरिद्रता और निर्मोहता आते ही अविवेक सदा के लिए मिट जाता है। दरिद्रता के अंत में उदारता और अविवेक मिटने पर वास्तविकता का बोध स्वतः सिद्ध है। उदारता उत्कंठा तथा उत्साह की उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। उदारता उत्कंठा तथा उत्साह की उत्तरोत्तर वृद्धि करती है और वास्तविकता का बोध अमरत्व प्रदान करता है। ठीक है, अब इसी पे विचार करते हैं। तो विचार विनिमय द्वारा मन की निर्मलता सुरक्षित रहती है। शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि एक जमाना था जब प्रश्नोत्तर की शैली हुआ करती थी कि कोई साधक प्रश्न करते थे और कोई दूसरा साधक उत्तर देता था, अथवा कोई महापुरुष उत्तर देता था और कोई साधक प्रश्न करता था। वो पुराने जमाने की बात है। उस समय में जो सिद्ध पुरुष होते थे उनमें साधकों की श्रद्धा होती थी, तो श्रद्धा के कारण से जो कुछ वो कहते थे वो उनके जीवन में उतरता था। अब न तो वैसे सिद्ध महापुरुष जल्दी मिल पाते हैं और न ही साधकों में वैसी श्रद्धा है। अगर बोलने वाला सिद्ध महापुरुष नहीं भी हो लेकिन श्रद्धालु साधक है, वो उसे सिद्ध पुरुष जैसा ही लाभ ले सकता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा है। तो जिस तरह से हम एक पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन करके और अपने श्रद्धा के कारण से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, ऐसे ही यदि बताने वाला अथवा वक्ता सिद्ध महापुरुष नहीं है तो भी यदि साधक श्रद्धालु है तो वो उससे सिद्ध महापुरुष जैसा ही लाभ ले सकता है। तो इसलिए पुराने जमाने में ये प्रश्नोत्तर वाली शैली है, ये कारगर थी। मैं पहले इसको एंड किया फिर दोबारा ज्वाइन किया। आप लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं इसलिए जो कहते हैं वापस मिल गए। तो मैं ये बात कह रहा था कि पुराने जमाने में प्रश्नोत्तर की शैली से प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले दोनों का ही लाभ होता था। लेकिन अब न तो वक्ता वैसे रहे सिद्ध महापुरुष और न ही श्रोता में वैसी श्रद्धा है। तो इसलिए शरणानंद जी महाराज ने कहा अब विचार विनिमय की जो शैली है ये ज्यादा लाभदायक है। तो विचार विनिमय का क्या अर्थ है? विचार विनिमय का अर्थ है कि जो बोल रहा है वो भी बताए कि मेरे जीवन में ये दिक्कत रही तो मुझे इससे फायदा हुआ इस साधन से, इस तरह से वो उत्तर दे। और जो साधक है वो अपनी कमजोरी बताए, प्रश्न में ईमानदारी हो कि
अपनी जहां अटकाव है वो बताए। तो जिस तरह से एक दिया रहे तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन दो दिए हों तो दोनों एक दूसरे का अंधेरा दूर कर सकते हैं। तो साधक आपस में विचार विनिमय करे तो उससे लाभ ज्यादा होता है, और अभिमान भी नहीं होता कि मैं बहुत जानकार हूं। बोलने वाले के मन में अभिमान नहीं होता, और सुनने वाले के मन में विचार को सुनकर के कि भाई मेरे ये प्रश्न है तो वक्ता का भी, तो दोनों के ही मन में निर्मलता रहती है। इस दृष्टि से विचार विनिमय साधक के लिए दैनिक भोजन है। तो यहाँ भोजन का खास मतलब क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति है हमारा जीवन, और सत्संग है उस जीवन को जीवित रखने का भोजन। इस दृष्टि से शरणाजी महाराज कहते हैं कि विचार विनिमय साधक के लिए दैनिक भोजन है। विचार विनिमय निज विवेक का आदर कराने में तथा स्नेह की एकता सुरक्षित रखने में समर्थ है। निज विवेक का आदर क्या हुआ कि हम जानते हैं कि संसार के वस्तु व्यक्ति, इनको आप कितना ही मेरा मेरा कहो, ये हमारे साथ सदा नहीं रहते और ये धोखा दे देते हैं। तो इस विवेक का हम आदर नहीं करते, फिर भी उन वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के लिए कामना करते रहते हैं, ये मिले ये मिले ये मिले, अथवा ये ना बिछड़े ये ना बिछड़े, ऐसा। लेकिन अगर हमारा विवेक काम में ले तो विवेक कहता है कि जो कुछ मिला है वो बिछड़ जाएगा। तो जितने दिन हमारे साथ है उतने दिन, व्यक्ति है तो उसकी सेवा कर दो, और वस्तु है तो उसको सदुपयोग कर दो, अर्थात सेवा में लगाओ। जिसके पास उसकी कमी है उसकी सेवा में लगा दो। ये निज विवेक का आदर है। स्नेह की एकता क्या है कि बताने वाला और सुनने वाला दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो स्नेह की एकता रहती है। ऐसा नहीं कि बताने वाला तो समझे मैं तो सिद्ध महापुरुष हूं। आजकल की ये दशा है कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और समझ लिया अपने आप को कि मैं तो बड़ा सिद्ध महापुरुष हूं। तो बताने वाला ये तो जानता नहीं, मैं जानता हूं। इस तरह से जब व्याख्यान होता है तो फिर स्नेह की एकता नहीं रहती। बहुत सारे तो सुनने वाले भी कह देते हैं बाबूजी ज्ञान तो देवा है पर खुद तो रुपया लेवा है। तो न तो उसके मन में श्रद्धा है न उसके मन में स्नेह है। लेकिन विचार विनिमय में साधक और बोलने वाला दोनों ही धरातल पे रहते हैं। वो मैं बहुत ज्यादा जानता हूं ऐसा नहीं कहता, ये मन में भी नहीं सोचता। और सुनने वाला है वो ये सोचता है कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। तो स्नेह की एकता भी रही और निज विवेक का आदर भी इस सत्संग से हुआ। जब साधक के जीवन से सब वस्तुओं की ममता तथा उनका महत्व निकल जाता है, तब शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग स्वतः होने लगता है। अप्राप्त वस्तुओं की चाह सदा के लिए मिट जाती है। तो ये है निज विवेक का आदर करने का फायदा। अपना विवेक कहता है कि भाई इनको मेरा मानने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मिले हैं बिछड़ जाएंगे। तो स्वतः ही उनसे ममता का त्याग हो गया, और जो मिलकर बिछड़ जाएंगे उनकी कामना करने का क्या फायदा, तो कामना का त्याग हो गया। तो कामना के मिटते ही क्या होता है, लोभ मोह ये भी स्वतः मिट जाते हैं।
तो निर्लोभता, निर्मोहता इत्यादि दिव्य गुण स्वतः ही हमारे जीवन में से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हमारा स्वरूप तो निर्लोभ और निर्मोह है ही। आत्मा का न तो किसी में ममता है, न आत्मा की किसी के प्रति कुछ कामना है, न लोभ है। निर्लोभता आते ही दरिद्रता और निर्मोहता आते ही अविवेक सदा के लिए मिट जाता है। ये लोभ है, ये मनुष्य को दरिद्र बना देता है, दरिद्र। मुझे एक बात याद आ गई। कोई सोचता होगा कि जिनके पास लाखों रुपए हैं वो तो बड़े सुखी हैं और वो तो बड़े संतोष में होंगे, लेकिन ऐसी बात सुनने में आई कि किसी के पास 50 लाख से ऊपर पैसा है और उसको कोई बोलता है कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं। वो कहता है कि हम काहे के पैसे वाले हैं, क्या 20, 30, 50 लाख कोई पैसा होता है? हमारे नेपाल वाले शाह जी के पास 50 करोड़ रुपया है, तो वो 50 लाख होते हुए भी दरिद्र ही है। 50 लाख है, लेकिन वो समझता है कि शाह जी के पास इतना पैसा है, तो वो फिर भी गरीब ही बना हुआ है। तो जिसके लोभ है वो दरिद्र है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, वो दरिद्र है। अब वो महाराज जी तो कहा करते थे कि धनवान है वो बड़े दरिद्री है, क्योंकि एक गरीब के तो 10-20 हजार का ही घाटा मुश्किल से होता है और जो धनवान होते हैं उनके लाखों का, करोड़ों का घाटा होता है। घाटा क्या कि है पास में, और दूसरे के पास ज्यादा है तो खुद के वो घाटा ही है मन में, तो मन में ही घाटा लिए घूमते हैं। तो इसलिए अगर निर्लोभता आ जाए तो दरिद्रता मिट जाती है, और निर्मोहता आ जाए तो भय मिट जाता है सदा के लिए। हमारा भय किस लिए होता है कि जो चीजें हैं उनमें हमारा मोह अथवा ममता है, तो सोचते हैं कहीं ये बिछड़ ना जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए, तो मन में भय बना रहता है। तो दरिद्रता नहीं रहती है तो आदमी उदार हो जाता है, और अविवेक नहीं रहता है तो फिर स्वतः ही तत्व ज्ञान हो जाता है। जो उदार होता है, अर्थात जिसके जिस चीज की कमी होती है और अपने पास वो चीज है, उदारता पूर्वक ये सोच कर देता है कि भगवान ने जो कुछ दिया है वो सबका है। जिसके पास जिस चीज की कमी है उसको हम अगर दे देते हैं तो हम कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो भगवान से मिला है, और भगवान सबके लिए समान रूप से देते हैं। इसके पास कमी है तो इसको देना चाहिए, उसी की वस्तु समझ करके उसको दे देना। इस तरह से मनुष्य को बोध हो जाता है, और बोध होने से वो अमर हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको। तो मनुष्य शरीर को ही मैं मानते रहता है जब तो मरता है, जन्मता है, लेकिन शरीर से अलग अपने होनेपन का अनुभव जिसको हो जाता है वो अमर हो जाता है। तो जीते जी मर जाए अमर हो जाए। जीते जी मरने का मतलब कोई फांसी लगा के मरना नहीं है। जीते जी मर जाए का मतलब होता है ममता नहीं, कामना नहीं, अभिमान नहीं। जिस तरह से एक मुर्दा होता है ना, मुर्दे को कोई इच्छा होती है, कोई कामना होती है? मुर्दे को कोई किसी के प्रति ममता होती है? मुर्दे को कोई अहम होता है? तो जीते जी मर जाए अमर हो जाए। भगवान गीता जी में दूसरे अध्याय के अंत में ये बात कहते हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमा सति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मद गच्छति। जो सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर देता है, ममता और अहंकार का त्याग कर देता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। तो समय अब इतनी इजाजत देता है तो थोड़ी देर के लिए
हम लोग क्रिया और चिंतन से रहित होने का प्रयास रखें, जिससे हमारी स्थिति स्वतः ही आत्मा में होगी।